नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिस अकेडमी पर। मैं दीपक आपको हिंदी का स्पेशल सीआईएसएफ कोर्स करा रहा हूं। कुछ बच्चों ने कमेंट करके बोला कि सर क्या आप ट्रीटमेंट्स का। नहीं मेरे बच्चों, मैं आपको सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल का भी कोर्स करा रहा हूं। यह जो कोर्स मैंने आपका बांटा है, आपने शायद ध्यान न दिया हो, यह आपका हेड कांस्टेबल और ट्रेड्समैन दोनों के लिए है। कुछ बच्चे या बच्चियां कह रही थी नहीं सर तो सिर्फ ट्रेड्समैन, नहीं, यह आपका हेड कांस्टेबल का भी है और ट्रेड्समैन का भी है। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 7, उसमें पढ़ेंगे हम संधि। कितना पढ़ेंगे? लेक्चर 7 पढ़ेंगे, उसमें संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। नोट डाउन कीजिए, टॉपिक आपका क्या है? संधि। यह आपका व्याकरण का पहले वर्ण विचार का तीसरा टॉपिक है। क्या है? वर्ण विचार का तीसरा टॉपिक, लेक्चर 7। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले मैंने आपके सीआईएसएफ स्पेशल कोर्स के 6 लेक्चर पहले से करा। आपने नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 6 के 6 लिंक दे रखे हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। पुलिस अकेडमी में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, डाउट्स में, नोट्स में, हमारे ग्रुप से जुड़िए। पुलिस अकेडमी में आप आइए, हमारी फैकल्टी आपको बेस्ट से बेस्ट सुझाव, एडवाइस, कैसे आपको बेहतर बनना है, कितना अच्छा बनना है, उसके बारे में बताएगी। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 7 संधि। संधि क्या होती है? संधि किसे कहते हैं? संधि से सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं? संधि से कितने प्रकार के सवाल आए हैं? संधि में आखिर कौन सा सवाल था जो हमसे छूट गया? वह सब हम पढ़ेंगे लेक्चर 7 संधि। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संधि। क्या होती है संधि? जी, संधि अर्थात वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। क्या होता है? वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। कहलाता है या कहलाती है। आपको अब यहां एक डाउट आ रहा होगा, क्या? कि सर आपने तो बताया कि वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है संधि कहलाता है। हाँ जी, आपका सवाल डाउट बिल्कुल सही है कि दो वर्णों के मिलाप को भी संयोग कहते हैं, लेकिन संयोग और संधि विच्छेद में बहुत फर्क है। संधि में जैसे देखिए आप ही, हिम जमा आल्य, ठीक है जी, हिम, ये नोट देख रहे हैं आप, ये है आपका हिम और ये है आपका आल्य। संधि में दो शब्दों को जोड़कर लिखा, मैंने बताया आपको। देखिए, वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। अब मैं हिम जमा आल्य को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा हिमालय। लास्ट टाइम क्या हुआ था? आपसे पूछा गया था कि वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है क्या कहते हैं। अगले बार से क्वेश्चन ना छूटे तो उसके अलावा को ध्यान रखना है, उसे कहते हैं संधि से कहलाती है। क्या कहलाती है? जब भी पूछ ले आपसे 1 नंबर के, सीधा लाइन देके डिस्क्रिप्टिव में, वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको कहना है संधि। क्या कहना है? जी हाँ, इसे संधि कहते हैं। ठीक। एक सवाल डाउट आपका ये भी था कि सर हमने तो पढ़ा है अपने हिंदी में कि दो वर्णों के आपस में मिल जाने से भी होता है, लेकिन नहीं, दो वर्णों के आपस मिलने से उसे संयोग कहते हैं, लेकिन संयोग का सीधा सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट संबंध होता है। वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये देखिए, ये भी है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, मैं आपको रेड पेन से बकायदा से स्पेसिफाई कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? रेड पेन से, ताकि मन में कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए कि सर संधि और इसमें क्या। ये भी है, लेकिन इसका अर्थ सीधा सीधा होता है, इसमें जुड़ता नहीं है, आपको जोड़ना नहीं है, इसमें सीधा अर्थ होगा। देखिए कैसे, दो वर्णों के मिलाप को संयोग कहते हैं। जैसे मत्स्य, स्तंभ। देखिए जी, यहां क्या था? जोड़ के, यहां क्या है? सीधा।
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा आपको जी दीपक सर ने पढ़ाया है संधि का टॉपिक। संधि में सर ने नोट्स में लिखवाया कि हाँ, दो वर्णों के आपस में मिल जाने से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है, जैसे हिम जमा आले। लेकिन कभी कंफ्यूज ना हो तो सर ने वही बता दिया है, रेड पेन से स्पेसिफाई भी किया है कि दो वर्णों के आप मिलाप को संयोग कहते हैं, जैसे मत्स्य और स्तंभ। डायरेक्ट है, जुड़ा नहीं है, संधि जोड़ के, ये ध्यान रखना है, संधि जोड़ के बताई जाती है, इसका अर्थ डायरेक्ट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है। आप में से कोई बता सकता है संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है संधि? जब भी आपसे एमसीक्यू में या डायरेक्ट पूछ ले तो आपको बतानी है कि संधि 3 प्रकार की होती है। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, जहां देखा आपने 3 वहीं आपने मार दिया टिक कि जी दीपक सर ने पढ़ाया पुलिसिया एकेडमी के हिंदी के नोट्स पे कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए जी, सबसे पहला है आपका ये संधि, इसके हैं 3 प्रकार। सबसे पहले है स्वर संधि, दूसरे पे है आपका व्यंजन संधि, तीसरे पे है आपका विसर्ग संधि। कौन सा है जी? जी विसर्ग संधि। जब भी पूछे संधि कितने प्रकार की होती है, उठाना नोट्स, रीड करना, रिवाइज करना, जहां देखा आपने 3 टका सीधा टिक मार देना है। जी संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। डायरेक्ट पूछ सकता है 3 बता के, या क्रम में पूछ सकता है, पूछेगा 2 तरीके से। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इसमें? आपका पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। तो सबसे पहले संधि हम कौन सी पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। संधि से पहले मैंने बताया था ना आपको स्वर, आसे अनार आसे आमी, बस इसमें संधि लग गया तो ये स्वर संधि हो गया। देखिए जी आखिर ऐसा क्या जुड़ रहा है कि स्वर संधि है, स्वर से अलग कैसे है? देखिए स्वर संधि क्या पढ़ेंगे हम? स्वर संधि। तो स्वर संधि में आपका है, सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में आपका हम पढ़ेंगे एक स्वर के साथ, एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे इति, इति जमा आदि, आपका हो गया इत्यादि। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप पढ़िएगा स्वर संधि तो एक बात हमेशा नोट कीजिएगा आपको कि आपको देखना होगा कि सर ने अगर संधि की डेफिनेशन लिखवाई है तो उसमें कैसा क्या है जो हमसे छूट गया कि हम उसमें वो नहीं कर पाए, लेकिन सर बता रहे हैं तो दोबारा आप ध्यान देना चाहिए। सीधा सीधा देखिएगा, कह रहा एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल यानी कि मिलान, मेल अर्थात मिलान से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे इति जमा आदि, खत्म करने के लिए क्या कहते हैं हम? इत्यादि। क्या कहते हैं? इत्यादि। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब स्वर संधि हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे इसके भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ठीक है जी, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये आपका है स्वर संधि और इसके भेद हैं 5। कितने हैं? 5 भेद हैं। जब आपसे लास्ट टाइम पूछा गया था
आपसे उसने पूछा था कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, आपने 3 टिक मारा था, लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ध्यान रहेगा, जब भी सवाल में पूछे जाए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कितने? 5 भेद होते हैं जी। 5 भेद देखा और आपने टिक मार दिया जी। ठीक है, सर ने बताया था पुलिसिया एकेडमी के आपको हिंदी के नोट्स उठाने। जहां डाउट लगा कमेंट किया। पुलिस एकेडमी के आपको टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन है पुलिसिया एकेडमी के। आपको जो भी डाउट लगता है, सवाल लगता है, आपसे लिखने में छूट जाता है, आपको लगता है कि मैं साफ नहीं लिख पा रहा हूं, तो आपको हम उसका PDF जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका अवेलेबल है। आप हमारे पुलिसिया एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। जो भी है हमारी फैकल्टी आपको तुरंत उसका रिप्लाई देगी और आपको उसका PDF प्रोवाइड कराएगी। आपको एक काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला है, जितना मर्जी कमेंट कीजिए कि सर यहाँ डाउट ये हो रहा है, हमें क्यों नहीं है समझ में आ रहा। तुरंत हमारी फैकल्टी आपके उसको सवाल को सुनेगी और आपको उसका रिप्लाई करेगी। बस आपको एक काम करना है, टेलीग्राम चैनल मैंने आपको यूट्यूब के अपने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसमें जाइए, ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल कीजिए। पढ़ते हैं हम स्वर संधि के कितने 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। पहला देखिए, दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा कौन सा है आपका? गुण संधि। तीसरी संधि कौन सी है आपकी? वृद्धि संधि। चौथी संधि कौन सी है आपकी? यण संधि। और 5वीं संधि है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि। इस डायग्राम को आप नोट कीजिए, देखिए कि स्वर संधि के, हाँ सर ने बताया था दीपक सर ने कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, 5वां है अयादि संधि। कितना है? 5वां है अयादि संधि। इसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? दीर्घ संधि। दीर्घ और संधि आपको बता रहा होगा, दीर्घ से क्या लग रहा होगा आपको जी? दीर्घ संधि। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? दीर्घ संधि। आपको कोई भी डाउट होता है, लिखने में नहीं हो पाता है, आप पुलिसिया एकेडमी के हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उस पर अपना मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि सर हमारे से ये छूटा है। तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे हिम्मत और मोटो बना रहे कि हाँ बच्चे हमें देख रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि हाँ सर ये हम आपके साथ हैं, आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि जी। पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं स्वर संधि का, दीर्घ संधि। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई डाउट नहीं लेना। किसका पढ़ रहे हैं जी? स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि। दीर्घ संधि होते क्या है जी? दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि देखिए किसे कहते हैं दीर्घ संधि। 2 स्वर्ण स्वर के मिलने से उनका रूप दीर्घ हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है। स्वर्ण कौन से आपके? वही आ से अनार, आ से आम, ई से मिले, ई से हिक, उसे उल्लू, उसे उन, री से ऋषि, ये वाला। जैसे देखिए ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसे अंडर मार्क कर लीजिएगा। ये देखिए आपको ऐसा रहेगा, ठीक। अ आ ई
ओ ओ, ये आपको इसमें लगा रहेगा, ठीक। री 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 री, ठीक है। यह है आप हाइलाइटर है आपके पास, मार्कर है, चाहे कोई अलग से पेन से स्पेसिफाई कर लीजिए कि अगर पहचानना है दीर्घ संधि तो आपको इस पे नोट करना है। क्या करना है? इस पे काम करना है। क्या करना है आपको? इस पे काम करना है, ठीक है। आपको देखना है कि हाँ जी, नहीं आ आपने बताया है ई ई उ री री, जी सर, हाँ दीपक सर आपने बताया था, हम उसको देख रहे हैं, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट कर लीजिए इसको आप, ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। जैसे इसका आप देखते हैं एक एग्जाम्पल, क्या देखते हैं? एग्जाम्पल, जैसे परम जमा अर्थ, ठीक है जी। परम जमा अर्थ क्या हो जाएगा इसका? परमार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमार्थ। यह आपसे लास्ट टाइम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल है, जिसके बहुत से बच्चों ने परमार्थी, परमार्था, परमार्थो, लेकिन नहीं, सही आंसर आपको टिक मारना है परमार्थ। क्या टिक मारना है आपको? परमार्थ, ठीक है। यह आपसे लास्ट टाइम पूछा भी गया है कि इसका क्या है। अगला देखिए, अब जैसे कि अ जमा अ बने, क्या बनेगा? अ जमा अ, यानी आ जमा आ जोड़ने से, ठीक है, इसके ब्याह पे कैसे पूछेगा? ये सब आपको नोट डाउन करना है। हाइलाइटर लीजिए, मार्क कर लीजिए, चाहे अपने जो पेन अलग हो, ग्रीन लीजिए, नीला लीजिए, येलो लीजिए, लेकिन इसको हाईलाइट कीजिए। सर इसमें ऐसा क्या है? अ जमा आ, देखिए जैसे परम जमा आत्मा, ठीक है। क्या है? परम जमा आत्मा। अब इसमें देखिए जी, अ परम, परम, अ आ रहा साउंड मेरे कंठ से, परम और आ, ये देखिए ये वाला बड़ा वाला, एक आ यहाँ आ रहा है, एक आ यहाँ आ रहा है, तो क्या हो गया जी? अ जमा अ बन के हो गया आपका ये परमात्मा। क्या हो गया? परमात्मा, ठीक है। कितनी बार आपसे क्या होता है? आपसे तो चलो शुरू में पता लग गया आपको, जी जी सर ने बताया कि परम जमा आत्मा परमात्मा होता है। अब आप देखिए कि कितने बार आपके संधि विच्छेद में पहले बड़ा आ दे रखा होता है, बाद में छोटा आ रखा है। कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी दीर्घ संधि में आता है। जैसे मुक्ता जमा आवली, ये आपका डाउट का भी क्वेश्चन रहा होगा, पूछा भी होगा। इसमें आपका आ वाला कंसेप्ट आएगा। कौन सा कंसेप्ट आएगा? आ वाला कंसेप्ट आएगा। देखिए जैसे कितने में क्या होता है, मैं आपको रेड पेन से अलग स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि इसके बिहाफ पे ये होगा, इसलिए आपको साथ साथ नोट डाउन करना है। जैसे कि आ जमा आ, देखिए पहले बड़ा आ है, प्लस में छोटा आ है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, विद्या जमा अर्थी, ये देखिए नोट किया आपने? देखिए आ का डंडा आपका ये रहा, विद्या जमा अर्थी, ये रहा आपका छोटा आ, दिख गया आपको? हाँ, ये देखिए विद्या और ये रहा आपका छोटा आ। कितनी बार पहले बड़ा आ पूछ लेता है, छोटा आ बाद में पूछता है। तो विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी नहीं होता, विद्यार्थी। क्या होता है? विद्यार्थी। क्या होता है? विद्यार्थी। ये लीजिए जी, अलग से नोटिफाई कर दिया जी। नहीं, जब भी पूछे या तो पहले छोटे आ से पूछेगा, प्लस बड़ा आ दिखा देगा। देखिए ये देखिए मैंने निशान लगा रखा किन कैसा, ये रहा आपका निशान। कितनी बार आपसे पूछेगा? बड़ा आ पूछेगा आपसे, आ जमा अ, देखिए विद्या है ना आपकी, विद्या जमा अर्थी, छोटा आ ये रहा जी, बड़ा आ का डंडा ये रहा जी, विद्यार्थी। तीसरा देखिए आपको कितनी बार आ जमा आ पूछता है, बोलते अरे सर पता नहीं किसका है। अरे वो दीर्घ संधि का ही है, कोई बाहर से नहीं आता है, आपका दीर्घ संधि से होता है। किससे होता है? आपका दीर्घ संधि से होता है, ताकि कोई डाउट ना रहे, कोई आपका मेंशन ना रहे कि हाँ सर ने बताया कि कहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको टॉपिक वाइज कराता जा रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके आपका कोर्स पूरा कराया जा रहा है, ताकि आपका एग्ज़ाम से पहले पहले कोर्स करा दिया जाए, ताकि आपको प्रैक्टिस सेट इतना करा दिया जाए कि 25 में से 24, 25 में 25,
25 में से 23। जो बच्चा जितनी बेहतर मेहनत करेगा पुलिसिया एकेडमी के टेस्ट सीरीज बना के, उसके लिए उतनी बेहतर है। आप कहोगे तो रोज प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, आप कहोगे तो क्विज चलाएंगे, लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पुलिसिया एकेडमी आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी देने के लिए तैयार है। हमें आपकी हिम्मत के लिए लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, पुलिसिया एकेडमी को। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आ जमा आ दीर्घ संधि का। किसका पढ़ रहे हैं? आ जमा आ दीर्घ संधि का। ताकि कितने बच्चे कहते हैं सर ये आपने सवाल कहाँ से पूछा? सवाल मैंने कहीं से नहीं पूछा मेरे बच्चों। आ जमा आ का भी दीर्घ संधि में कंसेप्ट है। देखिए कैसे है, ये देखिए, जैसे ये आपका है बड़ा प्लस बड़ा, यानी आम प्लस आम होता है ना। जैसे एक शब्द देखिए, महा जमा आश्य, ये देखिए स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, एकदम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? स्पष्ट। ये राजी आपका महा, आ का डंडा, ये राजी आपका आशय का आ, ये है आपका। जब भी आपसे पूछ ले महाजमा आशय अर्थात महाशय, जब भी आपसे पूछ ले महाजमा आशय क्या होता है जी? महाशय होता है। लास्ट टाइम जब आपसे पूछा गया था महाशय किस संधि का शब्द है, बहुतों ने 85 से 87% बच्चों ने गलत टिक मारा था। सीधा जी महाशय दीर्घ संधि का शब्द है जो महाजमा आशय से जुड़कर बना है। नहीं ध्यान आ रहा है? नोट डाउन कीजिए, हाइलाइटर का इस्तेमाल कीजिए, जो भी आप अपना बेस्ट हाइलाइटर यूज करते हैं। हाँ जी, नहीं आ जमा महाशय ठीक है जी, दीर्घ संधि का है। अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। दीपक सर ने पढ़ाया है पुलिसिया एकेडमी के, हाँ हिंदी के नोट्स पे सर ने बताया जी, हाँ महाजमा आशय महाशय है। अगला देखिए आप, ई जमा ई, ऐसे ही पूछ सकता है। ये देखिए ई जमा ई, यानी कि हो जाएगा आपका बड़ा ई, यानी इख जमा इख बन के हो जाएगा आपका इमली। यह आपको समझाने के लिए है, ऐसा होगा नहीं, मगर ई जमा ई यानी बड़ा ई। कहीं आप कहो सर इख ई कैसे हो जाएगा? नहीं, इमली जमा इमली कभी इख नहीं होता है। यह सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ जाने के लिए, आपके सब कॉन्शियस माइंड में कंसेप्ट डालने के लिए मैं आपको अलग अलग तरीके का प्रयोग करता हूं, ताकि आपके दिमाग में शेड्यूल में सेट हो जाए कि हाँ 25 क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर कैसे सॉल्व करें, कैसे उसमें नंबर का इंप्रूवमेंट करें। यह सब करने के लिए मैं आपको अलग अलग तरीके अपनाता हूं। देखिए जैसे ई जमा ई, इसका एक वो देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, कपी, कपी जमा इंद्र, कपी जमा इंद्र। देखिए जी, एक तो आप ये देखिए छोटी की मात्रा, ये है कि नहीं छोटी की मात्रा? ये छोटी की मात्रा है कि नहीं? और ये तो बाकायदा मेंशन है छोटी की मात्रा। तो क्या जुड़ जाएगा कपी जमा इंद्र का? कपींद्र। क्या हो जाएगा? कपींद्र। ये देखिए जी, ये देखिए छोटा ई प्लस छोटा ई मिलके बढ़ गया आपका कपींद्र। दिख रहा है आपको? यह है आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। बहुत बार गलत मारते हैं। कितनी बार बच्चे क्या करते हैं? ऐसे कदापि ऐसे कर देते हैं, कपींद्र। कितने बच्चे कपींद्र कर देते हैं? यह दोनों के दोनों अगर आपने टिक मार दिए तो 0 हो जाएगा जी। जहां देखा आपने छोटा ई प्लस छोटा ई मिलके बड़ा ई बना कपींद्र, वहीं आपको टिक मारना है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं आपको ये सीआईएसएफ हिंदी ट्रेड्समैन का नहीं, आपको सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल ट्रांसफर दोनों का आपका ये सिलेबस है। बच्चे बहुत डाउट कर रहे थे कि नहीं सर मुझे आप तो लग रहा है ट्रेड्समैन का पढ़ा। नहीं मेरे बच्चों, यह आपका सीआईएसएफ हिंदी का मैं स्पेशल कोर्स करा रहा हूँ, जो आपका हेड कांस्टेबल का भी है और ट्रेड्समैन का भी है। इसमें तो आपको डाउट नहीं होना है कि हाँ नहीं सर तो ट्रेड्समैन का हम उनका वीडियो नहीं, आपको देखना है आपका भी सिलेबस है। मेरे आपके पोस्टर पे आपने देखा होगा, उस पर लिखा हुआ है साफ साफ हेड कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन हिंदी सीआईएसएफ स्पेशल कोर्स। ठीक है, अगला देखते हैं जी हम। कौन सा जी? एक कंसेप्ट आप और देखिए, ई वाला कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है? ई वाला कंसेप्ट है। हाँ बिल्कुल, देखिए वाला कंसेप्ट कौन सा है जी? वाला एक में आपका ये होगा छोटी ई प्लस बड़ी। कौन सा होगा जी? छोटी ई प्लस बड़ी ई होगा आपका। ऐसे दे रखा होगा आपको। एक में पूछा होगा आपसे ऐसे, छोटा ई प्लस बड़ा ई, तब भी ये ई ही होगा, तब भी ये क्या होगा? ई ही होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए आप,
हरी जमा इश। दिख रहा है आपको एग्जाम्पल ये जी। हरी, ये देखिए छोटा ई फिर से आ गया कि नहीं आ गया। इस तरफ से अगर मात्रा जाती है तो छोटा ई आता है। क्या आता है? छोटा ई आता है। और ये देखिए स्पष्ट दिखा रहा है आपको कि जी ये ई सी का है। ये देखिए बन गया ना आपका हरीश। ठीक है, अब अगर कोई मित्र आपका हो हरीश नाम का, बोलना जरा अपना संधि विच्छेद बताना जरा। 90% का ना गलत बता देगा आपको, क्यों पता नहीं ऐसे छोटी लगानी बड़ी लगानी है। ये आपको ध्यान रखना, छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलके बनता है, यही बनता है। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा जी? जी हरीश, क्योंकि जो आपका रा है ये छोटे से बड़ा बन गया है। कंसेप्ट समझ में आपको? हाँ कमेंट बॉक्स कीजिए कि हाँ सर हमें आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आप और बेहतर बताइए कि और हम क्या क्या कर सकते हैं। बताइए बच्चों कमेंट में करके कि हाँ सर आप और ऐसे करिए। ठीक है, अगला कंसेप्ट आप देखिए। अगला कंसेप्ट क्या है आपका? ई जमा ई। कितनी बार आपसे देखिए पूछा होगा, आपको कैसे दे देगा? जैसे आपको दे देगा बड़ा ई प्लस छोटा ई। क्या दे देगा आपको? बड़ा ई प्लस छोटा ई दे देगा आपको। जैसे तब भी ध्यान रहना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, वो ई का ई ही रहेगा। लेकिन सवाल पहले बड़े ई से पूछा जाएगा, बाद में छोटे ई से पूछा जाएगा। जैसे महती, ये देखिए महती जमा इच्छा। देखिए कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया वो? हाँ बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। जैसे देखिए ये राजी बड़े ई का निशान, ये देखिए इस तरफ का निशान बड़े ई का निशान होता है, और छोटा ई देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यह आपका हो जाएगा महती इच्छा। क्या हो जाएगा? महती इच्छा, आधा हो जाएगा छा। देखिए जी, ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जाता है, बार बार कहा जाता है कि हाँ जी ये है आपका, ये है। ठीक है, यह सब आपका था दीर्घ संधि में। अगला हम पढ़ेंगे गुण संधि। क्या पढ़ेंगे? गुण संधि, अर्थात अपने गुण से। अगर गुण लगा है तो कोई ना कोई गुण तो होगा, क्योंकि वो है गुण संधि। जैसे देखिए आप गुण संधि। गुण संधि जब आ या आ के बाद ई या बड़ा ई रहे तो दोनों मिलकर ए ऊ हो जाता है, और दोनों मिलकर ओ तथा री का रय हो जाता है। यह आपका गुण संधि है। कहीं डाउट नहीं होना है, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप सीधा पुलिसिया एकेडमी के अपने टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, उसमें अपने डाउट पूछिए कि सर हमारे कोई पीडीएफ छूट गया है, वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस पूछना है कि हाँ सर मेरे से ये छूट रहा है, मैं इसका तो क्या करूँ। अपने टेलीग्राम चैनल में आइए, जुड़िए, पूछिए कि हाँ सर मुझे लग रहा है डाउट है, तुरंत आपका पुलिसिया एकेडमी हिंदी में टेलीग्राम चैनल पर आपके समाधान हो जाएगा। अगला पढ़िए आप गुण संधि। कौन सा है? ध्यान रहे हम स्वर संधि के ही पढ़ रहे हैं। दूसरा टॉपिक गुण संधि। कंफ्यूजन कहीं नहीं होना है, कंफ्यूजन क्लियर करते हुए चलना है, कोई डाउट नहीं लेके कहीं चलना है। दूसरा कौन सा टॉपिक है आपका? गुण संधि। कौन सा टॉपिक है आपका? गुण संधि। गुण संधि जी, हाँ जी, कैसे? जब ए या आ के बाद ई या बड़ा ई रहे तो दोनों मिलकर ए ऊ या बड़ा ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ तथा री, ओ तथा री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाता है, अर हो जाता है।
देखिए आप इसकी विशेषता देखिए, सीधा सीधा क्या कह रहा है, गुण संधि। जब ए या आ के बाद ई या ई रहे तो दोनों मिलकर ए उ या उ रहे तो दोनों मिलकर ओ तथा री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। जैसे भी रहे आपका ये अर वाला कंसेप्ट रहेगा। क्या रहेगा? अर वाला कंसेप्ट रहेगा। कोई डाउट नहीं लेना आपको, अर वाला रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे लिख लिया आपने डेफिनेशन, मैं साइड हो जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके ले लीजिए, लेकिन नोट करते हुए चलिए, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी, और ख़ास तौर से व्याकरण में, क्योंकि कितनी बार आपसे सीधे सीधे लाइन से भी सवाल पूछ लेता, ज़रूरी नहीं आपसे एमसीक्यू पूछे। आपको एक लाइन दे देगा जी कि जब दो या दो के बाद या ई रहे तो दोनों मिलकर ए उ या उ रहे तो, या दोनों मिलकर ओ तथा री रहे तो क्या हो जाता है? सीधा बताना है जी, गुण संधि का नाम है, गुण संधि हो जाता है। दोनों लेके चलना है। कितनी बार आपसे मनोबल है टीचर का, आपको बना सकता है, डिस्क्रिप्टिव बना देगा क्वेश्चन 1 नंबर का, इसीलिए देखते हुए चलना है, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली प्लस टेस्ट करते हुए चलना है। टेस्ट सीरीज बनानी है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ही आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा, आपके डाउट क्लियर के लिए टेलीग्राम में आपका टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। उसमें अगर आपको कोई डाउट लगता है कि सर मुझे इस सवाल पे डाउट है, उस पर आप घेरा लगा के या स्क्रीनशॉट लेके सीधा ग्रुप में भेजिए कि सर मेरा ये सवाल है, उसका बता दीजिए, उसी टाइम आपको इसका समाधान मिल जाएगा। पुलिसिया एकेडमी टेलीग्राम नाम से हमारा चैनल है, उसमें आप देखिए और अपने जो भी आपको डाउट है पूछ लीजिए। देखिए इसका आप कंसेप्ट देखिए, इसका है जैसे आ जमा ई, ये हो जाता है आपका ए। देखिए जी, गुण संधि में देखिए ए जमा ई हो जाने से ए होता है। उदाहरण के लिए बाल जमा इंदु, बाल जमा इंदु, बालुंदु नहीं, बालिंदी नहीं। एक बात आपको मैं देखिए, मैंने स्पेशली रेड लाइन से जो आपको स्पेसिफाई किया है, ये वाला जो कंसेप्ट ए जमा ई, ए जमा ई यानी ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक है जी। तो हम ये करेंगे इसको बालेंदु। क्या करेंगे? बालेंदु। ध्यान रहेगा, क्योंकि ए की मात्रा आपकी ये रही, ए की मात्रा जो है आपकी ये रही। ये देखिए स्पष्ट दिख रहा है आपको, ये रहा। जब भी ए और ई जुड़ता है ए हो जाता है, जब भी ए और ई जुड़ता है ए हो जाता है। बाल जमा इंदु, बालेंदु। अगला टॉपिक देखिए, कितनी बार कैसे पूछेगा आपसे, कितनी बार आपसे पूछ लेगा कि ए जमा बड़ा ई, ठीक, तब भी ए रहेगा। क्या रहेगा? यह जो मैं आपको चार्ट करा रहा हूँ ना, आपको ध्यान रखना है कि आपको साथ साथ लिखना है, ताकि बाद में जाओ कोई सवाल बनाए ना, कोई फंस जाए, तो ये वाला आपको चार्ट देख लेना है। ये प्रैक्टिकल है एकदम, और ये फार्मूला बेस है। जिस तरह मैथ में फार्मूला बेस होता है तो कुछ व्याकरण में भी अपने फॉर्मूले होते हैं, अपने नियम होते हैं, अपनी पद्धतियाँ होती हैं, उस पर निर्भर करता है। ए जमा ई देख के बड़ा ही नहीं मारना है आपको, ए जमा ई देख के छोटा ही मारना है। जैसे उदाहरण के लिए है आपका, क्या है उदाहरण के लिए आपका? परम जमा ईश्वर। क्या है? परम जमा ईश्वर है आपका। परम जमा ईश्वर है कि नहीं आपका? जी, परम जमा ईश्वर। इसमें आप एक चीज देखिए, परम आ का साउंड तो इसमें आ रहा है, ठीक है जी, और ईश्वर का देखिए बड़ा ई, ये देखिए और ये देखिए, बड़ा आपको दिख रहा होगा। इन दोनों जोड़ने क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो परमाश्वर नहीं होगा, परमेश्वर होगा। क्या होगा? परमेश्वर जी, परमेश्वर। ठीक है, ये देखिए ए का निशान आपका ये रहा, ये देखिए एकदम ये है। कोई डाउट नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है, फॉर्मूला बेस आपको सिद्धांत पद्धति वाइज कराते जा रहा हूँ। कोई भी डाउट लगे पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। पुलिसिया एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको ऐसा कोई डाउट होता है तो। ठीक है, ए जमा ई, परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। ठीक, अगला कंसेप्ट आप देखिए, अगला आपका है, देखिए अगला कंसेप्ट आपका है बड़ा आ जमा बड़ा ई। ठीक है, बड़ा आ जमा बड़ा ई, यानी तब भी
आपका है ए जमा ऊ, ए जमा ऊ, यानी कि आपका हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ। लास्ट टाइम आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा सकते हैं, आपसे ये सवाल पूछा है, कितनी बार पूछा है? सूर्य जमा उदय। क्या पूछा है? सूर्य जमा उदय। ऐ सूर्य, ऐ का साउंड आ गया। उदय देखिए स्पष्ट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको उदय? हाँ जी, ये आपका है उदय। ये देखिए ऊ वाला, ये रहा ऊ वाला। कितनी बार आपसे पूछा है, बहुत बार आप गलत कर देते हैं, लेकिन इस बार नोट डाउन कर लीजिए। आपको देखिए कि हाँ सर ने क्या बताया। सर ने बताया कि जी सूर्योदय होता है। क्या होता है? सूर्योदय जी, ऐसे वाला सूर्योदय। यह है आपका सूर्योदय है। क्या है आपका? सूर्योदय। ठीक है जी। अगला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इसका आपका वृद्धि संधि। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि संधि की। और यह है किसका जी? ये सब स्वर संधि के ही पार्ट हैं। क्या हैं? पार्ट हैं, या उपविभाजन हैं, या उसके भाग हैं। ठीक है। अगला क्या पढ़ेंगे हम? दीर्घ संधि। अगला हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। क्या पढ़ेंगे? तीसरा नंबर वृद्धि संधि, जहां अ अथवा आ के पश्चात क्या पढ़ेंगे हम? जहां अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा ए के पश्चात और आगमन हो तो दोनों के मेल से ए से एड़ी और ओ से औरत हो जाए, वहाँ वृद्धि संधि कहलाती है। आप चाहें तो इसे रट भी सकते हैं, अपने एक अभ्यास लगा सकते हैं। जहाँ ए अथवा आ के पश्चात ए से एड़ी अथवा ए से ऐनक और ओ से औरत अथवा ओ से उखली का आगमन हो तो दोनों के क्रमशः मेल से ए से एड़ी या ए से ऐनक। ठीक है, यह सब आप इसमें देखेंगे, वो हम पढ़ेंगे आपके वृद्धि संधि में। ध्यान रहे, स्वर संधि का हम तीसरा भाग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और संधि के 3 भाग होते हैं, बता चुका हूँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए आप, वृद्धि संधि नंबर 3, वृद्धि संधि जी, वृद्धि संधि जहां अ अथवा आ के पश्चात ए से एड़ी अथवा ए से ऐनक और ओ अथवा औ का ओ से उखली और ओ से औरत का आगमन हो तथा दोनों के मेल से क्रमशः ए से ऐनक और ओ से औरत हो जाए, ओ से औरत हो जाए, वहाँ वृद्धि संधि कहलाती है। वहाँ वृद्धि संधि कहलाती है। ठीक है, वहाँ क्या कहलाती है? वृद्धि संधि। जब भी आपसे कहा जाए, जी हाँ सर ने बताया है, दीपक सर ने, कि जहाँ ए अथवा आ के पश्चात, ठीक, ए अथवा इस ऐनक और ओ अथवा औ के आगमन के हो, यानी आना, वृद्धि यानी बढ़ने की ओर। किसकी ओर? बढ़ने की ओर। औ हो जाए, वहाँ वृद्धि संधि कहलाती है। कैसे? जैसे कि आप इसके 2-4 मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उससे आपको स्पष्ट कंसेप्ट हो जाएगा कि हाँ जी सर यह वृद्धि संधि कहलाती है। जैसे ए जमा ए। ठीक है जी, दोपहर देखिए, नोट कीजिए। अभी मैंने बताया आपको ए अथवा ए, ये देखिए ए जमा ए हो रहा है आपका। ये क्या बन रहा है आपका? ए से
ऐनक वाला। देखिए जो लाइन मैं लिखता हूँ उसी के बिहाफ पे मैं आपको फॉर्मेट भी कराता हूँ, ताकि आपको लगे कि हाँ सर जो आपने थ्योरेटिकल बताया मैं वही आपको प्रैक्टिकल करता। देखिए ध्यान से देखिए, अय है प्लस ए होने से क्या हो जाता है जी, अय बड़ा ए हो जाता है, यानी ए से ऐनक वाला। ठीक है जी, इसका एग्जाम्पल क्या है जी, इसका एग्जाम्पल है आपका तत्र जमा एव। क्या है, तत्र जमा एव। ये देखिए जी, तत्र क्या, तत्र आ का साउंड, एव क्या है, एव, ये रहा जी आपका एव बन गया जी। आपका क्या बना, आपका तत्रेव। इन दोनों के जोड़ने से बड़ा ए आएगा, उसकी मात्रा की त्रे, और ये आपकी दो मात्रा तत्रेव। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर हम मात्राओं में डाउट हो रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करना। जब मैं आपकी नेक्स्ट क्लास लूँगा तो मैं उसमें आपको मात्राओं के बारे में ही बता दूंगा कि किसकी मात्रा कौन सी लगती है। अगर आपको मात्राओं का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो बताना आप मुझे कंसेप्ट में कि सर हमें मात्राओं में कुछ डाउट हो रहा है, कृपया करके आप बताएंगे कि हाँ दीपक सर कि हाँ ये मात्रा किसकी होगी। हाँ, आप अगर कमेंट करेंगे कि हाँ आपको मात्राओं में कहीं डाउट हो रहा है, आपको नहीं पता लग रहा है कि सर मात्रा कौन सी कहाँ है, तो आप बताना, मैं उसके लिए भी एक लेक्चर अलग से बना दूंगा कि हाँ जी सर इस पर सिर्फ मात्राओं का डाउट रहेगा। क्या रहेगा आपका, मात्राओं का। अगला देखिए आप, क्या है आपका अगला, अगली लाइन देखिए। पहली लाइन तो मैंने बता दिया आपको, ए जमा ए जुड़ने से ए से ऐनक हो जाता है। देखिए जी, ये ए की मात्रा है, ये जो आप देख रहे हैं ना डबल ओ, ये जो डबल मात्रा आप देख रहे हैं ये आपका ए की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ए की मात्रा वाला है ये मात्राओं का ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आपको, ए की मात्रा वाला जी। अगला आप देखिए, आ जमा ए जी, आ से अनार और ए से ऐनक जी। ठीक है जी, इसमें आप देखिए मत जमा एवे, क्या है, मत जमा एवे। देखिए जी, मत मत आ का साउंड आ रहा है, आ रहा है जी जी। ए वै, ए वै, ये देखिए ए का साउंड आ गया, आपको आया कि नहीं आया। मत माँ का साउंड, ए वै, ए का साउंड आया आपको जी। ये आपका बन गया मतेक्य, एक मतेक्य। ठीक, मत जमा एक के, क्या बना आपका, मत एक के। ठीक है, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, मैं आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस कराता चलूँगा, ताकि आपको जो हो जब भी आपसे पूछ ले कि जी तत्रेव कहाँ है जी, वृद्धि संधि का है, ए जमा ए यानी ए से ऐनक से बना है। दो देखिए, ये देखिए आप आ जमा ए, ये देखिए बड़ा आ जमा ए, ये देखिए कहाँ गया, ये राजी, ये राजी आपका ए, और ये आपका आ जमा ए के पश्चात हो तो ओ का आगमन होता है। अगला टॉपिक आप देखिए, ए जमा ओ, क्या है, ए जमा ओ। ठीक है जी जी, यानी आ से अनार और ओ से ओखली से जुड़ने से क्या होता है, इसका आप एक एग्जाम्पल देखिए, वन जमा औषधि। ठीक, औषधि जी, वन आ का साउंड आ रहा है जी, बिल्कुल सही पहचाना। आपको लगता था उसका उच्चारण कर लिया करें, आप वहीं पकड़ लोगे कि यस सर ने बताया है, साउंड से पकड़ लेना, बिल्कुल हल्का सा एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको मुंह से कर लेना कि हाँ सर ने बताया वन, यानी आ का साउंड आ गया जी। औषधि, ओखली वाला ओ, देखिए औषधि, औषधि आ गया जी, आपका स्पष्ट दिख रहा है आपको औषधि। इसका आपका अगर आप बनाएंगे तो आपका बन जाएगा वनौषधि। क्या बनेगा, वनौषधि। ठीक है जी, अगला टॉपिक है हमारा यण संधि। क्या है, यण संधि। यण संधि कहाँ, जहाँ ह्रस्व और दीर्घ ई उ री के अनस्वर अस्वर या भिन्न स्वर आता है, वहाँ ई उ का व्री हो जाता है और री का
रय हो जाता है। आप चाहें तो इसे डेफिनेशन में लिख लीजिए, नहीं तो मैं आपका इसका एक शॉर्टकट बता सकता हूँ। जहाँ री रहे वहाँ र कर देना है, और जहाँ ई का ऊ हो वहाँ आधा वाई कर देना है। जी, यह आपका क्या है, चौथा टॉपिक स्वर संधि का है। जो भाग में बटा हुआ है वो है आपका यण संधि। कौन सा संधि है आपका? जी, यण संधि। रिवाइज करते रहिए आप, साथ साथ दोहराते रहिए, ताकि आपको दोबारा जब देखें तो और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, समझ जाए। इसका हम चौथा भाग देखते हैं जी, यण संधि। क्या देखते हैं आपको हम? यण संधि। जी, यण संधि। जी सर, ये यण संधि जहां ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, छोटा ई, छोटा ऊ, री से ऋषि के अनंतर, के अनंतर अस्वर, अस्वर्ण अथवा की भिन्न स्वर आता है, वहाँ ई का ये जो आपका ई है, ई का ये, ठीक है जी, कोमा ऊ का वय, ठीक है जी, तथा री का रय, क्या हो जाएगा? री का रय हो जाता है। जी, क्या है जी आपका? जहां ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ऊ री के अनंतर, यानी अंतर, ठीक, अस्वर्ण भिन्न स्वर आता है, वहां देखिए क्या होता है, ई का यह हो जाता है। क्या हो जाता है? ई का यह, यानी जहां ई होगा वहां ए हो जाएगा। ऊ का वय, यानी ऊ की जगह वय का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। और री का रय हो जाता है, जो जहां आपने देखा वहीं आपने पुट मार दिया, ठीक है। कोई भी, अब आप इसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, उदाहरण देखिए इसका। उदाहरण जी, जैसे पहला जो मैंने बताया है आपको, ई जमा ए, यानी ई से इमली और ए से अनार, तो ये आपका हो जाएगा यह आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसके जुड़ने से आपका यह होता है। इसका आप एक एग्जाम्पल करिए, जैसे अति जमा अधिक, ठीक है जी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका? अत्यधिक। क्या हो जाएगा? अत्यधिक। देखिए, अति जमा अधिक, देखिए छोटा ई दिख रहा है आपको स्पष्ट जी, ये आपका छोटा ई, अधिक का है ये रहा। होना क्या है इसे फिर? इन दोनों में आप देखिए, कहीं आपको यह दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। मैंने लेकिन बताया आपको, यण संधि की विशेषता है कि ई का यह हो जाता है, ऊ का वय हो जाता है, और री का रय हो जाता है। क्या हो जाता है? रय हो जाता है। अति जमा अधिक, ये देखिए, ये रहा आपका अत्यधिक। जहाँ देखा अपना अत्यधिक टिक लगा दिया। अगला देखिए जी, ई जमा ए का एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। ये आप लिख लीजिए, फॉर्मेट वाइज करा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट ना छूटे। क्यों? क्योंकि समय कम है, काम ज़्यादा है, टेस्ट ज़्यादा लगाने हैं, मेहनत ज़्यादा करनी है। 25 में से 24-25 बनाने हैं टेस्ट में, जितना बेहतर हो सके बनाना है आपको। दूसरा देखिए, ई जमा आ, ठीक है जी। देखिए, इति जमा आदि, ठीक है जी। स्पष्ट दिख रहा होगा जी आपको। ये रहा जी छोटा आई, ये भी है छोटा आई, ये रहा जी आदि का आ, और आ का डंडा है जी, ठीक है। ये हो गया आपका इत्यादि, ठीक, ऐसा है जी, ठीक है जी आपका जी।
अगला हम पढ़ेंगे इसका पांचवा और आखिरी कंसेप्ट है आपका अयादी संधि। क्या है? अयादी संधि। ठीक है जी। अयादी संधि क्या क्या है जी? जहाँ ए से एड़ी, ए से ऐनक, छोटा उसे ओखली तथा बड़ा उसे औरत के पश्चात स्वर्ण अर्थात भिन्न आता है, वहाँ ए का अय हो जाता है। क्या हो जाता है? ए का अय हो जाता है। ओ का अब हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ का अब हो जाता है। इसे अयादी संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अयादी संधि कहते हैं। यह आपके स्वर संधि का पांचवा और अंतिम भाग है। कौन सा भाग है? पांचवा और अंतिम भाग है। स्वर संधि का पांचवा टॉपिक है जी आपका अयादी संधि। जहां ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से औरत के पश्चात स्वर्ण, स्वर्ण अर्थात भिन्न वर्ण आता है, वहां ए का अय, ए का अय, ये देखिए मैंने आपको इसमें डबल कॉमास में स्पेसिफाई कर दिया कि ए का अय। ठीक है जी। ए से एड़ी का आय, ओ से ओखली का अव। क्या जी? हाँ जी, अव तथा ओ से औरत का आव हो जाता है। ये राजी आपका आव हो जाता है। इसे अयादी संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे अयादी संधि कहते हैं। उसमें आपने देखा इससे पहले जो आपका था यण संधि में री का रय, ठीक, अय का ए हो जा रहा था। लेकिन अयादी संधि में जो आपका स्वर्ग संधि का पांचवा टॉपिक है और इसका अंतिम जो भाग है उसमें आप देखिए ये साफ साफ क्या कह रहा है। जहाँ ए और अय यानी ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से खली, ओ से औरत के पश्चात स्वर्ण अर्थात भिन्न वर्ण आता है, वहाँ ए का अय हो जाता है। ये देखिए ए का अय हो जाता है, बड़े ए का आय हो जाता है, छोटे ओ का अब हो जाता है और तथा ओ से औरत का अब हो जाता है। ठीक, इसे अयादी संधि कहते हैं। यह आपका स्वर संधि का पांचवा टॉपिक था जिसमें आप एक इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मैं जोड़ दूं ए जमा अय, ए जमा आ अगर जोड़ता हूं तो आपका ये बन जाएगा अय। ठीक है जी। पहला वाला देखिए ए का अय, कंसेप्ट दिख रहा है आपको? ए का अय दिख रहा है जी? जी, ए का अय। दूसरा देखिए आप, ए
जमा आय, आय हो जाता है, क्या हो जाता है जी, आय। ये देखिए दूसरा टॉपिक, ए जमा ए, आय का आय हो जाता है। तीसरा टॉपिक आप देखिए, ओ जमा आ, यानी कि अब, क्या हो जाता है, अब हो जाता है। ये देखिए ओ का ओ में ए जोड़ा तो अब हो जाता है। चौथा और अंतिम टॉपिक देखिए आप, ओ जमा ए, यानी कि आव। देखिए एक चीज़ आपने देखा होगा और नोट डाउन भी किया होगा कि यह आपका प्रैक्टिकल बेस है। अय का ठीक है जी, जहाँ देखा हमने अय ओ के पश्चात ए का आया, ए जमा अय, अय, ए जमा अय क्या हो गया, अय हो गया, ए जमा अय आय, कहाँ गया, ए जमा का आय, आय, ओ का अब और ओ का भव। यह आपका जो संधि है इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। पहला पार्ट मैंने आपको इसका स्वर संधि का करा दिया है, दूसरा पार्ट हम संधि का पढ़ेंगे जिसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होगी। आपको अगर कोई डाउट हो रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो आप हमारे, मैंने इसे ग्रुप के अपने लिंक डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल पुलिसिया एकेडमी में डाल रखा है। कोई डाउट होता है आपको, कुछ भी होता है पूछिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उससे हमारी मेहनत बढ़े। हमारा मोटो आपके लाइक से है, इसीलिए पढ़ते रहिए जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए।